दोस्तों, आज हम एक ऐसा भाषण से आपको रूबरू कराऊंगा कि आप यह भाषण सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बाबा साहेब अंबेडकर को इतना तारीफ क्यों किया जा रहा है। हर एक राज्य में यह भाषण केजरीवाल सरकार की भाषण है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। ऐसे देश का संविधान लिखना जिसमें इतने सारे धर्म थे, इतनी सारी भाषाएं, इतनी संस्कृति, इतनी जाति, इतनी विविधता, ऐसे देश का संविधान लिखना कोई आसान काम नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर ने पूरी दुनिया के संविधान को पढ़े, सारे देशों के संविधान पढ़े, जहां से जो अच्छा मिला वह सारा उन्होंने संविधान के अंदर डाला। और इतना शानदार संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान को पढ़ाता हूं। मुझे लगता है अगर हमारे देश का एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए अगर ईमानदारी से लागू कर दिया जाए, हमारे देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद इतना शानदार संविधान पिछले 5 साल पिछले 5 साल में दिल्ली के सरकार किसी संविधान के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं, और नतीजा आप सब लोगों के सामने संविधान में लिखा है, बराबरी का अधिकार होगा। अभी कई बच्चों में बात की, ना बराबरी की बात की, क्वालिटी की बात की, बराबर। या इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अगर कोई बच्चा गरीब घर में पैदा होता था और कोई बच्चा अमीर घर में पैदा होता था, क्या उनको बराबर की शिक्षा मिलती थी? नहीं मिलती थी। तो क्या बराबरी का अधिकार था? नहीं था। मैं आपका मुख्यमंत्री हूं, हम सरकार चला रहे हैं। सरकार की नजरों में, मुख्यमंत्री की नजरों में, एक बच्चा अगर गरीब घर में पैदा होता है और एक बच्चा अमीर घर में पैदा होता है, मेरे लिए तुम मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं। मैं उन दोनों बच्चों के बीच में फर्क नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब हमारी सरकार बनी, हमने अपने सामने सबसे पहला लक्ष्य रखा कि इस गरीब के बच्चे को भी अच्छी शिक्षा दिला के रहेंगे। हम लोग दिल्ली में पैदा होगा, चाहे वह गरीब का बच्चा, चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, सबको एक जैसी शिक्षा मिलेगी। बाबा साहेब का सपना पूरा किया हम लोगों ने। दिल्ली के बिजली, कुछ लोगों को बिजली मिली और 24 घंटे बिजली मिलती है। अमीरों को सस्ती बिजली मिलती है, लेकिन गरीबों को फ्री बिजली सब लोगों को मिलती है। बराबरी का अधिकार दिया है दिल्ली के लोगों को। पहले गरीब आदमी के घर अगर कोई बीमार होता था, वह सरकारी अस्पताल में जाता था। सरकारी अस्पताल में इलाज का बुरा हाल था। आज दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पतालों में वैसा ही अच्छा इलाज है जैसा प्राइवेट अस्पतालों के अंदर इलाज हो रहा है। दिल्ली के अंदर हमने योजना बनाई कि अगर किसी का एक्सीडेंट होगा, अभी तक अगर किसी का एक्सीडेंट होता था, कोई उसको बचाने के लिए नहीं जाता था, वह विचार और सड़क पर पड़ा रहता था। लोग सड़क पर गुजर जाया करते थे। लोगों को लगता था, मैं क्यों कचरे में पड़ूं? मैं अगर इसको अस्पताल में ले गया तो अस्पताल वाले मेरे से पैसे मांगेंगे। अब हमने कहा है कि पैसे की चिंता मत करो। अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए, जो भी उसको देखा है, तुरंत उसको नियरेस्ट अस्पताल में पहुंचाओ। कितना भी महंगा अस्पताल होगा, सारे पैसे दिल्ली सरकार देगी। हमारे लिए एक जान कीमती है। हमारे लिए आप सब लोगों की जान कीमती है। आप सब बच्चों की जान कीमती है। आपकी माँ बाप की, आपके दोस्तों की, आपके रिश्तेदारों की जानकारी दिया है। दिल्ली के लोगों, संविधान में गरीबी दूर करेंगे। गरीबी कैसे दूर होगी? केवल नारे लगाने से दूर नहीं होगी। हमने दिल्ली के गरीबों का मिनिमम वेज बढ़ाया। एक गरीब मजदूर को, एक गरीब कर्मचारियों को हमने 15,000 रुपए महीने की तनख्वाह दिलवाई। गरीबी तब दूर होगी। हमने सभी को बराबर जीने का अधिकार दिया है। इसी संविधान के हिसाब से काम करने की कोशिश की है। इसी वजह से आई क्योंकि दिल्ली के अंदर पूरी तरह से संविधान को लागू नहीं करने दिया जा रहा। मुझे यह लगता है अगर यह बाबा साहब अंबेडकर का संविधान एक दिन के लिए अच्छे से लागू हो जाए, यह देश कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। स्कूल अच्छे किए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया, पढ़ाई अच्छी करे। अब यह जो बच्चों को एक्सपीरियंस करके, महसूस करके पढ़ने का जो सिलसिला चालू हुआ है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 70 प्रोग्राम है। एक तरफ हम अपने संविधान को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरह इस कार्यक्रम में जितने भी ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया शानदार प्रोग्राम करने के लिए, मैं उन सब लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई के आप सब लोगों ने पूरे देश के अंदर अपना नाम रोशन किया है। जिस तरह से, जिस कदर दिल्ली में शिक्षा की क्रांति हो रही है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि हम क्या पढ़ना चाहिए बच्चों को। इसके ऊपर भी हम पूरे देश को एक दिशा दिखाएंगे। ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए जिससे हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बन सके, अच्छा नागरिक बन सके। तो दोस्तों, ये भाषण था।
अरविंद केजरीवाल सरकार की, जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को इतना तारीफ किया कि आप सोच नहीं सकेंगे, और उन्होंने संविधान के पालन करके अपने राज्य को चलाने की कोशिश की।